हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लाउड फॉर डेव। ये स्पेसिफिक चैनल हमने डेवलपर के लिए बनाया है, जिसमें हम डेवलपर के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ और इस्तेमाल कैसे होता है वो देखेंगे। हम देखेंगे कि किन सिनारियों को एक डेवलपर को पता होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता होना चाहिए जब भी वो क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो कौन कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि आज के डेट पे जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आप चाहे फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई करें, आप चाहे बैक एंड डेवलपर के लिए अप्लाई करें, इवन कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी आज के डेट पे क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज की जो नॉलेज है वो आपको आपके जॉब इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, आपकी कंपनी में पूछी जाती है कि आप किसी तरीके के क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और उस क्लाउड प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार के सर्विस का यूज़ कर रहे हैं क्या, या किसी तरह के से आपने अपने डेवलपमेंट में किसी प्रकार के क्लाउड टेक्नोलॉजी और सर्विस का यूज़ किया है क्या। सो डिमांड क्लाउड की डे बाय डे काफ़ी बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर डेवलपर्स क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। इस चैनल का प्राइमरी गोल स्पेसिफिक टू डेवलपर है कि वो कौन कौन से सर्विसेज का और कौन कौन से टेक्नोलॉजी, कौन कौन से सर्विसेज का यूज़ कौन कौन से सिनारियों में होना चाहिए, हम उसको मोस्टली इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एज़्योर हो गया, AWS हो गया, गूगल हो गया, एंड लगभग लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे जो कॉमनली मार्केट में यूज़ होती है, जैसे कि डॉट नेट हो गया, पाइथन हो गया, नोट जेस हो गया, जावा हो गया। एंड उनमें हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे और उनके मैनेजमेंट को देखेंगे कि वो कैसे मैनेज करते हैं। और इसमें जितने टाइप की सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम अज्योर से स्टार्ट कर रहे हैं। अज्योर से हम हमारी पहली सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो अज्योर में हम इन 14 सर्विसेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें एज्योर ऐप सर्विस, वेब ऐप, एज्योर फंक्शन, एज्योर कोस्मोस DB, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, API मैनेजमेंट, एज्योर इवेंट ग्रिड, एज्योर इवेंट हब, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म में एज्योर AD है, एज्योर की वॉल्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री है, एज्योर रेडिस कैसे है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, एप्लीकेशन इंसाइट है। सो ये एज्योर के मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज हैं जो डेवलपर अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने, बिल्ड करने को, और जब वो उसको डिप्लॉय करते हैं, जब उसमें मैनेजमेंट की बात आती है तो वो इन तरीके के एप्लीकेशन का यूज़ कर। एक्चुअली में क्लाउड रिलेटेड ट्रेंड्स जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो जब भी आज के डेट पे कोई एक एप्लीकेशन बनाने की सोचता है तो वो मोस्टली सोचते हैं कि किसी न किसी टाइप का क्लाउड सर्विस हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने में इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस बिल्ड की गई जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो हम मोस्टली आज के डेट पे कंपनी में इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉल के लिए, मीटिंग्स के लिए। और उसका स्केल भी एक बड़े लेवल पे उन्होंने किया। वो प्योरली क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है, मतलब क्लाउड पे ही बना हुआ एप्लीकेशन है और उसकी सर्विसेज का ही यूज़ करके उन्होंने उसे बिल्ड किया। तो इस तरीके के एप्लीकेशन आज के डेट पे कोई मार्केट पे बनाना चाहता है और उसको लॉन्च करना चाहता है तो उससे उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि क्लाउड रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो ट्रैफिक हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, आसानी से बड़े ट्रैफिक को हैंडल कर पाते हैं, स्केल कर पाते हैं अपने आप को। और क्लाउड में जो रिसोर्सेज हैं वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे, आपको जो भी रिसोर्स चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी जल्दी रहती है, ना कि एक ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में। सो इसकी वजह से स्केलेबिलिटी और जो फिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस भी एप्लीकेशन का बढ़ता है। तो आज के डेट पे इसीलिए एक ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई एक बड़े एप्लीकेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो दे एवरी वन थिंक दैट मे यूज़ एनी काइंड ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी और उस क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारी पहली सीरीज़ एज्योर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए एज्योर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि एज्योर एक्चुअल में है क्या, एज्योर
के बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। तो हमने एक स्लाइड बनाई है, इसके थ्रू हम एज्योर को समझेंगे कि एज्योर एक्चुअल में है क्या। तो इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कहता है एज्योर इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक नोन ब्रांड है, हम जानते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने इस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को बनाया है और उसका नाम उन्होंने एज्योर रखा है। और ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो आप किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के लिए एक वाइड रेंज ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए उन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे डिप्लॉय करने के लिए भी उन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन उसे मैनेज करने के लिए भी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके पास उससे रिलेटेड कुछ अदर सेट ऑफ सर्विसेज भी हैं जिसका आप एज अ सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन इनका कहता है वो कहता है इट इज़ प्रोवाइड यू विद एन एक्सेस टू द ग्लोबल डेटा सेंटर अलाउइंग यू टू डेवलप एंड रन द एप्लीकेशन एट स्केल। ठीक है, तो इनके पास जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में नहीं है, मीन्स पूरे ग्लोबल है, मीन्स इंडिया के अलावा और भी कंट्री हैं वहाँ पे भी इनके डेटा सेंटर्स हैं। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन का यूज़ इंडिया के बाहर भी लोग करना चाहते हैं और इंडिया के बाहर भी आपके ऑडियंस है, तो आप एक ग्लोबल डेटा सेंटर और जो उनके पास मल्टीपल डेटा सेंटर है उनमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया के लोग इंडियन डेटा सेंटर से एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे और इंडिया के बाहर हो सकता है कि दूसरे डेटा सेंटर से जो भी इंडिया के बाहर आप होस्ट कर रहे हैं वहाँ से एक्सेस करेंगे। तो इनके डेटा सेंटर अक्रॉस द इंडिया और इंडिया के बाहर भी डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आप आपके स्केल सेट, मतलब आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विदाउट नीड टू वरी अबाउट मैनेजिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ओन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसको समझते हैं। मीन्स जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, मीन्स जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं और उसको बनाने के बाद जब हम उसको एक सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं ताकि उसको आम पब्लिक इस्तेमाल कर सके। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, अमेज़ॉन ले लीजिए। जब अमेज़ॉन को अमेज़ॉन कंपनी ने बनाया होगा और जब उसे एक वेब एप्लीकेशन की तरह, एक वेबसाइट की तरह होस्ट किया होगा लोगों के, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए, तब उन्होंने इसे किसी मशीन या किसी सर्वर पे डाला होगा। सर्वर कुछ नहीं होता, एक मशीन का बड़ा रूप है जिसमें जो हमारा एक लैपटॉप है उस लैपटॉप से थोड़ा ज़्यादा पावर रहता है ताकि वो हमारे जैसे कि अभी हम लैपटॉप का यूज़ एक सिंगल पर्सन करता है, बट सर्वर में मल्टीपल मल्टीपल लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब वो थोड़ा बड़ा साइज़ का कंप्यूटर है, ऐसा समझ लीजिए आप। सो उस बड़े साइज़ के कंप्यूटर को ख़रीदने में, उसको चलाने में अलग सा एक कॉस्ट आता है और ये सब कॉस्ट को कंपनी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर करती है क्योंकि उसे उन्हें ख़रीदना पड़ता है, उन्हें बिल्ड करना पड़ता है, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। अब आप एज्योर की बात करेंगे तो आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके डेटा सेंटर में अपने एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो सारा कुछ एज्योर ही मैनेज करने वाला है, एज्योर ही मैनेज मेंटेन करेगा। बट आपसे वो इसके लिए पैसे चार्ज करेगा और आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो ये पे एज अ गो मॉडल, मीन्स आपका जितना इस्तेमाल है उसके हिसाब से ही आप पे कीजिए। अब एक्चुअली सो हु यूज़ द एज्योर, एज्योर का इस्तेमाल कौन कर सकता है, एज्योर का इस्तेमाल कौन कौन करते हैं। तो इसमें बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस, आप एक स्टार्टअप कंपनी है, आप एक बड़ा लार्ज इंटरप्राइजेस हैं, बड़ी कंपनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने डिमांड और अपनी नीड के हिसाब से एज्योर ऐप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी नीड है उसके हिसाब से, और जो नीड होगी उसके हिसाब से ही आपका बिल आएगा। डेवलपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एज्योर प्रोवाइड अ रीच डेवलपमेंट सेट इन्वायरमेंट विद वेरियस टूल्स एंड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन एंड डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन। सो जो डेवलपर हैं वो किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उस टेक्नोलॉजी पे वो अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और उसे एज्योर में डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आईटी प्रोफेशनल्स। सो एज्योर simplify the infrastructure managed and allow IT team to focus on the strategy and innovatives. So आईटी प्रोफेशनल्स मीन्स वो बंदे जो आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, मीन्स आपके यहाँ के सर्वर्स, आपके यहाँ के कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं,
वो टीम को हम आईटी प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो अभी जो आपकी टीम है वो फोकसली आपके ओन स्ट्रक्चर को तो मैनेज कर रही है और क्लाउड को भी उन्हें मैनेज करना है। तो क्लाउड के लिए एक्चुअल में आप जितना अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज लगाते हैं उतनी रिसोर्स की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप किसी क्लाउड वेंडर से सर्विस लेते हैं तो एक्चुअल में डेटा सेंटर उनका है, तो जो फिज़िकल एफर्ट है वो उस पर्टिकुलर वेंडर का ही है, क्योंकि डेटा सेंटर तो उनके पास ही है, आपके पास फिजिकली डेटा सेंटर तो वो दे नहीं रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप उनसे ले रहे हैं, चाहे आप उनसे वर्चुअल मशीन लें, चाहे आप उनसे वेब ऐप लें या कोई भी सर्विसेज लें, उस सर्विसेज का फिज़िकल मैनेजमेंट उस सर्विस के टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट वो प्योरली आपकी पूरी आईटी टीम मैनेज नहीं करने वाली, क्योंकि जिस वेंडर से ले रहे हैं वो वेंडर ही मैनेज करने वाला है ज़्यादातर, और कुछ मैनेजमेंट हमारे पास आता है। तो जैसे कि मैंने कहा ये प्योरली टाइप ऑफ सर्विस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमारे पास 3 सर्विस के टाइप होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें क्या होता है, जो हार्डवेयर है वो कंपनी का होता है, मीन्स वेंडर का होता है, बट उसका जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा होता है। उसके बाद होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है वो वेंडर का होता है और मैनेजमेंट भी वेंडर का होता है, हम सिर्फ उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया था, उसमें हार्डवेयर भी उनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका है, एप्लीकेशन भी उनका है और डेटा भी उनका है, बट सिर्फ हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसे पूरा माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट किया है, मतलब अपने ही डेटा सेंटर में होस्ट किया है, और जो एप्लीकेशन है वो भी उन्हीं का है, और जो उसमें जो डेटा है वो भी उन्हीं का है, तो इसे मैनेज भी वही करते हैं। तो ये टाइप ऑफ सर्विस पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के टाइप ऑफ सर्विस को ले रहे हैं, उस प्रकार से आपका आईटी टीम उस पर अपना मैनेजमेंट डालेगा। होप जो भी मैंने एज्योर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ कमेंट में पूछिए ताकि मैं उनका जवाब दूं। और आपको एज्योर के बारे में और भी सीखना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम एज्योर के इंट्रोडक्शन और उनके जो जो सर्विसेज को हम कवर करने वाले हैं उसको कवर करेंगे। So please see you in next video. Thank you for watching this video. Bye.